हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं सैलरी का वन शॉट का पार्ट बी। और आज हम लोग बहुत सारे सम्स करने वाले हैं, बहुत सारे वैरायटीज के सम्स करने वाले हैं बेटा। क्लियर है? आज का जो लाइक टारगेट है वो है 1000 लाइक। प्लीज 1000 लाइक कर दीजिए, एक सुंदर सा कमेंट कर दीजिए और सारे के सारे कॉलेज ग्रुप में शेयर करो। बिकॉज अभिषेक भैया आप सबके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सैलरी का एक पार्ट ए आया, एक पार्ट बी आया। मैं चाहता तो 1 घंटा में सैलरी खत्म कर देता, लेकिन 4-4 घंटे लग रहे हैं। ये लेक्चर कम से कम 2 घंटे का होने वाला है। प्लीज अगर इतना मेहनत कोई कर रहा है तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर बनता है आपका, शेयर जरूर बनता है आपका। हर एक कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है? चलिए, तो सैलरी का सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ग्रेचुइटी बेस्ड सम है। ग्रेचुइटी बेस्ड सम वो जो सिखाए थे ना, पोगा एम्प्लॉय, नॉन नॉन पोगा एम्प्लॉय, वही सम। ये सम आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं। आज बहुत सारे सम्स करने वाले हैं। आज करीब करीब 7-8 सम्स करेंगे। बहुत सारे 15 मार्क्स के भी सम्स करेंगे, 5 मार्क्स के भी सम्स करेंगे। तो सारा का सारा वैरायटी, सारा का सारा वेरिएशन हम लोग ने कवर कर दिया है इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ओके, तो ग्रेचुइटी बेस्ड सम हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए हमारा टैक्सेशन का मैट का। ये टैक्सेशन का मैट कहां मिलेगा सर? ये टैक्सेशन का मैट मिलेगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। गर्ल्स हो तो गर्ल्स में, बॉयज हो तो बॉयज में, और हमारा वो टेलीग्राम ग्रुप में। फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहीं पे सारे के सारे नोट्स, वीडियोस, अपडेट्स वहीं पे आएंगे बेटा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है जरा देखिए, जरा पढ़िए आराम से। यहां पे एक पर्सन का नाम दिया हुआ है, मिस्टर आर सेन, एन एम्प्लॉय ऑफ ए प्राइवेट कंसर्न इन कोलकाता। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मिस्टर आर जो है एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, जो कि रिटायर हो रहा है डिसंबर 31, 2023 में। दिसंबर 31 को वो रिटायर हो रहा है। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग 26 ईयर 7 मंथ ऑफ सर्विस। यानी कि वो 26 साल 7 महीने वो सर्विस में रहा। 26 साल 7 महीने वो सर्विस को किया। ओके, इसके बाद उसको ग्रेचुइटी मिला। ग्रेचुइटी कितने का मिला सर? 5,50,000 का। 5,50,000 का, ठीक है? ही सैलरी एट ए टाइम ऑफ रिटायरमेंट वॉज 17,000 पर मंथ। जब वो रिटायरमेंट हो रहा था, जब वो रिटायर्ड ले रहा था, तो उसका सैलरी कितना था? 17,000 पर मंथ। 17,000 पर मंथ। एंड डियरनेस अलाउंस जो था वो 20% ऑफ बेसिक सैलरी था। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि डियरनेस अलाउंस कितना था? 3400 पर मंथ। 3400 पर मंथ। 3400 पर मंथ। क्लियर है? अब यहां पे ये बोला हुआ है हिज इंक्रीमेंट ऑफ 500 पर मंथ फेल ड्यू ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर। मतलब हर 1 अप्रैल को, हर 1 अप्रैल को उसका सैलरी जो है वो 500 बढ़ जाता था। हर 1 अप्रैल को उसका सैलरी 500 बढ़ जाता था। उसका सैलरी 500 बढ़ जाता था। यहां पे हम लोग को बोला कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी इन हिज हैंड्स। हम लोग को यहां पे बोला है टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालिए ना। हम लोग को क्या बोला है? टैक्सेबल ग्रेचुइटी निकालिए ना। लेकिन क्वेश्चन में हम लोग को नहीं दिया हुआ है कि वो पोगा एम्प्लॉय था या वो नॉन पोगा एम्प्लॉय था। क्वेश्चन में हम लोग को दिया ही नहीं हुआ है कि वो पोगा एम्प्लॉय था या वो नॉन पोगा एम्प्लॉय था। तो सबसे पहले लिखिए, तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो नॉन पोगा एम्प्लॉय था, ठीक है? लिखिए सोल्यूशन 2। आप लोग प्लीज मैट लेके बैठिए, ठीक है? आप लोग प्लीज मैट खोल के बैठिए। कोई दूसरा डिवाइस में मैट खोल के बैठिए, बिकॉज बार बार मैट खोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बार बार ये नोट्स खोलना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। नोट्स ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है? चलिए आइए, देखिए सोल्यूशन 2 क्वेश्चन नंबर 1। मैं यहां अपना नोट्स यहां खुद लेके बैठा हूं। ओके, बार बार मेरे लिए मैट खोलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैट खोल के बैठिए आप लोग। ओके, सबसे पहले ये बताइए, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं, इट इज अज्यूम्ड, दैट, नाम क्या था? मिस्टर आरसन। मिस्टर आरसन इज नॉट कवर्ड, इज नॉट कवर्ड, इज नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, हमने ये अज्यूम कर लिया कि मिस्टर आर सेन जो था ये पोगा एम्प्लॉय नहीं है। पोगा एम्प्लॉय नहीं है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट। ओके, सो इसका मतलब वो कितना साल का सर्विस कंप्लीट किया? यहां पे दिया हुआ 26 साल 7 महीना। अगर आप नॉन पोगा एम्प्लॉय है तो 26 साल 7 महीना हो या 5 महीना हो या 4 महीना हो या 3 महीना हो, राउंड ऑफ करके आप 26 साल ही पकड़ोगे। अगर नॉन पोगा एम्प्लॉय है तो 26 साल 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 4 महीना, 3 महीना, कुछ भी हो, आप 26 साल ही पकड़ोगे राउंड ऑफ करके, ठीक है? तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लिखिए, कंप्लीटेड
ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इस 26 साल, इस 26 साल। अच्छा, यहां पे ना फॉर्मूला क्या होता है, ये जो नॉन पोगा एम्प्लॉयज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आपको पता है एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला होता है ना, सबसे पहला पहला क्या लिखते हैं, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आपको पता है एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकाला जाता है? एवरेज सैलरी पर मंथ, आइए मैं सिखाता हूं एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकाला जाता है। देखिए एवरेज सैलरी पर मंथ, सैलरी पर मंथ, आप रिटायरमेंट के 10 महीने पहले के सारे सैलरी को काउंट करोगे। रिटायरमेंट जब हो रहा है, रिटायरमेंट जब हो रहा है, रिटायरमेंट कब हो रहा है उसका, रिटायरमेंट कब हो रहा है उसका, रिटायरमेंट कब हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है उसका दिसंबर को, दिसंबर 31 को। रिटायरमेंट के पिछले 10 महीने को पकड़ोगे, रिटायरमेंट को पिछले 10 महीने के सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस को काउंट करोगे और उसका एवरेज निकालोगे, उसका एवरेज निकालोगे, ठीक है। रिटायरमेंट जब हो रहा है, रिटायरमेंट मान लीजिए दिसंबर में हो रहा है, एक बात समझिए आप, रिटायरमेंट मान लीजिए कब हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, तो आप उसके पिछले 10 महीने को, इसको एक्सक्लूड कीजिए, इसको एक्सक्लूड कीजिए, इसको पकड़ना नहीं है। रिटायरमेंट दिसंबर को हो रहा है ना, रिटायरमेंट दिसंबर को हो रहा है ना, इसको एक्सक्लूड कीजिए, यानी कि आपको नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, जुलाई जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, हो गए ना। दिसंबर को एक्सक्लूड करके उसके पिछले 10 महीने को सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस काउंट करना है, उसके पिछले 10 महीने के सैलरी और डियरनेस अलाउंस काउंट करना है आपको, बस बात इतना ही है। चलिए आइए, ठीक है, इससे आपका एवरेज सैलरी पर मंथ निकलेगा। एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकलेगा ना, एवरेज सैलरी पर मंथ वैसे ही निकलेगा जैसे आपको बताया है, दिसंबर को छोड़ के, दिसंबर को छोड़ के उसके पिछले 10 महीने को काउंट कीजिएगा। सर कौन कौन सा महीना आ गया सर, दिसंबर को छोड़ के आपका यहाँ पे आया है फरवरी आएगा, एक मार्च आएगा, ठीक है, फेब आएगा, मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा, जून आएगा, जुलाई आएगा, अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा। क्या दिसंबर आएगा बताइए? क्या हम लोग दिसंबर को लेंगे? नहीं लेंगे, दिसंबर को एक्सक्लूड करेंगे, दिसंबर को एक्सक्लूड करेंगे, दिसंबर के पिछले वाले 10 महीने को लेंगे, सिर्फ दिसंबर के पिछले वाले 10 महीने को हम लोग लेंगे, ठीक है। इसका हम लोगों को बेसिक लेना है, बेसिक सैलरी लेना है, इसका सबसे पहले तो हम लोग को बेसिक सैलरी लेना है, उसके बाद डीए भी लेना है हम लोग को, डीए, डीए भी लिया जाता है ना सैलरी में, क्या क्या आता है, बेसिक आता है, डीए आता है और कमीशन भी आता है, और यहाँ पे कमीशन भी आता है, कमीशन भी अगर होगा तो कमीशन भी आएगा, और यहाँ पे हम लोग करेंगे टोटल। क्लियर है? इसका बेसिक सैलरी भी आएगा, डीए भी आएगा, कमीशन भी आएगा, टोटल भी आएगा। ओके, ये बताइए पहले उसका सैलरी कितना था, सैलरी कितना था बताइए? अप्रैल से उसका सैलरी 17,000 हुआ होगा ना, अप्रैल से उसका सैलरी 17,000 हुआ होगा ना, है ना। फरवरी में तो 16,500 होगा, हर अप्रैल को 500 करके बढ़ता है, पढ़े थे ना अभी, तो फरवरी में तो 16,500 होगा, तो फरवरी में 16,500 इसका सैलरी होगा बेटा, 16,500 इसका सैलरी होगा। तो डीए, डीए कितना होगा, डीए है 16,500 का 20%, बेसिक सैलरी का 20% डीए है, निकालिए 16,500 का 20% कितना निकलता है, निकालिए, निकाल, कितना ये है, निकाल भाई, कितना, डीए है 3300, ओके 3300, फिर मार्च में भी उतना ही होगा, मार्च में भी 16,500 ही होगा, ओके, और डीए कितना है, डीए है 3300 मार्च में भी, ठीक है, मार्च में भी। अप्रैल में क्या हुआ, अप्रैल में क्या हुआ कि अप्रैल में 500 बढ़ गया, अप्रैल में 500 बढ़ गया, अप्रैल से हर अप्रैल में 500 बढ़ जाता है ना, देखिए ना, इज इंक्रीमेंट ऑफ 500 पर मंथ फेल ड्यू ऑन 1 April एवरी ईयर,
हर 1 अप्रैल, हर साल 1 अप्रैल को 500 करके बढ़ जाता है। तो अब कितना हो गया इसका सैलरी बताइए, अब कितना हो गया, अब हुआ है 17,000, अब हुआ है 17,000, ठीक है। और इसका डीए कितना दिया हुआ था, 3400, ठीक है। मई का कितना बताइए, मई का भी 17,000, इसका डीए कितना है, 3400। जून का कितना है, जून का भी 17,000, इसका डीए कितना है, 3400। ओके, जुलाई का कितना, जुलाई का 17,000, इसका डीए कितना है, 3400। अगस्त का कितना, अगस्त का भी 17,000। यानी 1 अप्रैल से बढ़ गया सैलरी, 1 अप्रैल से 500 बढ़ गया। सितंबर का कितना, सितंबर का भी 17,000 और डीए कितना है, 3400। अक्टूबर का कितना, अक्टूबर का भी 17,000 और डीए कितना बेटा, 3400। नवंबर का कितना, 17,000 और डीए कितना है, 3400। और ये कमीशन वमीशन कुछ दिया हुआ है क्या, कमीशन कुछ दिया हुआ है क्या, तो कमीशन को हमेशा नील ही रखने का, नहीं दिया हुआ है तो नहीं लेने का, बात खत्म, नहीं लेने का। और ये बताइए दिसंबर को लेंगे क्या, दिसंबर को नहीं लेंगे। जिस महीने में आप रिटायरमेंट ले रहे हो ना, जिस महीने में आप रिटायरमेंट ले रहे हो उस महीने को छोड़ के, जिस महीने में तुम रिटायरमेंट ले रहे हो उस महीने को छोड़ के पिछले 10 मंथ्स को लेना है, पिछले, उसके पिछले 10 महीने को लेना है, उसके पिछले 10 महीने को, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो ये दिसंबर के पहले क्या आता है, नवंबर आता है, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फेब। जिस महीने रिटायरमेंट ले रहे हो उस महीने को छोड़ के उसके पिछले 10 महीने को लेना है, ठीक है। बेसिक ले लेना, डीए ले लेना, और अब टोटल निकालो इसका, टोटल, अब टोटल निकालो। अरे यार टोटल यहां कर लो, एक एक करके टोटल नहीं करना है, यहां कर लो टोटल, यहां कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, टोटल बेस्ट रहेगा। फालतू एक एक करके क्या करोगे तुम, टोटल करो, करो करो करो, कितना आएगा बताओ, वेट कर रहा हूं मैं। 16,500 प्लस 16,500 और बाकी तो 17,000 से प्लस होगा ना, करो ना। कितना, 1,69,000। तो आपका जो बेसिक सैलरी आया, बेसिक सैलरी कितना आया, 1,69,000, 1,69,000, ओके। और ये डीए कितना है, डीए, डीए, डीए करो तो, डीए, डीए कर तो, डीए, 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 डीए का टोटल करो। 3,300 प्लस 3,300 प्लस 3,400 प्लस 3,400 प्लस 3,400 प्लस 3,400 प्लस 3,400 प्लस 3,400, टोटल करो, टोटल 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 करो डीए का, डीएनएस अलावेंस का टोटल करो। कर भाई, कितना, ये 280, 800। हाँ तो डीए का टोटल आया है सर ये 33,800, डीए का टोटल आया है 33,800, ठीक है। डीए का टोटल आया 33,800। अब टोटल कीजिए तो इसको, अब टोटल कैसे करेंगे, 1,69,000 प्लस ये 33,800, इसको टोटल कीजिए तो कितना आ रहा है बताइए, बताओ, इसको कीजिए टोटल, इसको जल्दी कीजिए टोटल, जल्दी जल्दी जल्दी। 2,02,800, ओके। तो ये 2,02,800 तो पूरा टोटल आया है, 2,02,800 तो पूरा टोटल आया है। अब हम लोग एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब एवरेज निकालेंगे, एवरेज, एवरेज निकालेंगे। लिखिए एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी इसी तरीके से निकाला जाता है, इसी तरीके से एवरेज सैलरी कैसे निकलता है देखिए, 2,02,800 डिवाइडेड बाई 10। अरे 10 मंथ का था ना, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ लिखा हुआ था ना, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ, एवरेज सैलरी हम लोग को निकालना है, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ निकालिए, निकालिए कितना निकलेगा। अरे जीरो जीरो काट दो ना, 20,280 हो जाएगा, 20,280, 20,280, ठीक है। एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ कितना है, 20,280। चलिए अब फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, लिखिए कंप्यूटेशन, ऊपर में लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी। अब हम लोग सम्स कर रहे हैं, अब हम लोग रियल वाला सम्स कर रहे हैं,
कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी। ठीक है, एक तो डिटेल्स का कॉलम बनाइएगा, एक तो अमाउंट का। डिटेल्स का, एक तो अमाउंट का। ओके, सबसे पहले लिखिए ग्रेचुइटी रिसीव्ड, लिखिए पहले ग्रेचुइटी रिसीव्ड। ग्रेचुइटी रिसीव्ड कितना बताइए? ग्रेचुइटी रिसीव्ड है 5,50,000। इसमें से लेस कीजिए, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। लेस क्या कीजिएगा? लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में लिखिए, फर्स्ट में लिखिए, फर्स्ट में क्या था बताइए? 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, 1/2 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, एवरेज सैलरी पर मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये कितना कितना है बताइए? 1/2 एवरेज सैलरी पर मंथ कितना है? एवरेज सैलरी पर मंथ कितना निकाले थे? 20,280। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना, कितना साल? 26 साल ना, 26 साल, 26 साल था ना। ओके, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए इसको। 1/2 इंटू 20,280 इंटू 26, 1/2 इंटू 20,280 इंटू 26, बताइए कितना? 2,63,640। पक्का? शक हो रहा है? तुम भी करो, तुम भी करो, करो करो, तुम भी करो। सेकंड हम क्या देखते हैं? सेकंड, सेकंड लिख के रखते हैं। सेकंड क्या देखते हैं बताइए? सेकंड हम देखते हैं मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 20 लाख, 20 लाख। और थर्ड क्या देखते हैं? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है? 5,50,000, 5,50,000। ठीक है, क्लियर है? कितना निकला इसका? 2,63,640। ठीक है, तो ये तीनों निकल गया ना, ये तीनों निकल गया ना, तीनों निकला ना, ये तीनों निकला ना। अब इसमें से जो छोटा है, छोटा कौन सा है? छोटा जो है, छोटा, छोटा कौन सा है? छोटा पहला वाला है। तो 2,63,640, छोटा को बाहर निकालो। ठीक है, छोटा को बाहर निकालो, लेस करो, लेस करो, लेस करके बताओ कितना? 2,86,360। ओके, तो 2,86,360 आपका निकलेगा ग्रेचुइटी। ठीक है, ये क्या आपका? टैक्सेबल ग्रेचुइटी। ये क्या आपका? टैक्सेबल ग्रेचुइटी। तो 2,86,360 ये क्या है आपका? टैक्सेबल ग्रेचुइटी। निकल गया आराम से। तो आपको ये तीन चीज देखना पड़ता है, ये तीन चीज में से जो छोटा है उसको बाहर निकाल दीजिएगा और बाहर निकाल के लेस कर दीजिएगा ग्रेचुइटी रिसिप्ट से, बस हो जाएगा। ये आपके 5 मार्क्स में आ सकते हैं, 5 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जो कंसेप्ट सिखाए थे, जो लॉ सिखाए थे, जो रूल सिखाए थे लेक्चर नंबर 1 में, उसी कंसेप्ट के बेसिस पर आज क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को करना है। ओके, तो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। बेसिक पे दिया हुआ है 16,500 पर मंथ। ओके, इसके बाद हम लोग को डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है 20% ऑफ द बेसिक पे। ठीक है सर। बोनस दिया हुआ है 1 मंथ बेसिक पे, बेसिक पे का 1 महीने का, यानी 16,500। बोनस कितना रहेगा? 16,500। ओके, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस दिया हुआ है हम लोगों को, एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रन यहां पे दिया हुआ है, हॉस्टल अलाउंस दिया हुआ है 1 चिल्ड्रन के लिए। ओके, इसके बाद मेडिकल अलाउंस हम लोग को दिया हुआ है जिसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 1,000, लेकिन एक्चुअली में कितना लग रहा है? 200 पर मंथ। ठीक है। इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव, यानी छुट्टी में जो काम किए हैं उसका पैसा 20,000 रुपया। ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस हम लोग को दिया हुआ है 800 पर मंथ, और
रेंट कितना था? रेंट था जो कि हाउस है राना घाट में। राना घाट क्या है? राना घाट नॉन मेट्रो सिटीज है ना, नॉन मेट्रो सिटीज है, नॉन मेट्रो सिटी है ना, तो उसका रेंट है बेटा 1000 पर मंथ। निकालेंगे हाउस रेंट अलाउंस, निकालेंगे, कंप्यूटेशन करेंगे। इसके बाद बोला हुआ यहां पे बोथ ओन एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो हम लोग इग्नोर करते हैं, मिस्टर डी का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो इग्नोर होगा, बिकॉज मिस्टर डी का तो ऑलरेडी बेसिक पे से कट रहा है, हर महीना बेसिक सैलरी से तो कट ही रहा है। तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर करना है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा दोस्तों? एग्जेम्पशन कितना रहेगा? एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी। ओके, क्योंकि आरपीएफ है ना ये वाला। इसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर एम्प्लॉय को, अगर मिस्टर डी को कुछ इंटरेस्ट मिला है, आरपीएफ से कुछ इंटरेस्ट मिला है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से कुछ इंटरेस्ट मिला है, तो 9.5% का एग्जम्पशन मिलेगा, 9.5% तक का एग्जम्पशन मिलेगा। ये सब याद है ना भाई? ओके, इसके बाद बोला है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर डी पेड प्रोफेशनल टैक्स। अगर एम्प्लॉय, मिस्टर डी क्या है? मिस्टर डी एम्प्लॉय है ना, अगर एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स पे करता है, एम्प्लॉय प्रोफेशनल टैक्स अगर मान लीजिए पे करता है, तो वो डिडक्शन में जाके लेस होता है। वो डिडक्शन में क्या होता है? लेस होता है। वो डिडक्शन में जाके लेस करता है। एम्प्लॉय अगर पे करता है तो वो लेस होता है डिडक्शन में जाके। ओके, और हम लोगों को बोला है कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। आइए फॉर्मेट बनाइए फटाफट से, लिखिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर डी, ऑफ मिस्टर डी फॉर द assessment year, for the assessment year 2024-2025, 2024-2025 फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट में भाई 3 ठो कॉलम रहेगा, 3 ठो कॉलम पर्टिकुलर, और 3 कॉलम रहेगा, 3 कॉलम। ओके, फॉर्मेट बनाइए, 3 ठो कॉलम रहेगा। यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, फर्स्ट यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहां लिखिए डिटेल्स, डिटेल्स, अमाउंट लिखिए। अच्छा यहां पर भी डिटेल्स लिख दो, यहां पर भी डिटेल्स लिख दो, यहां पर भी आप डिटेल्स लिख दो। आप 3 कॉलम बनाओगे, कितना कितना कॉलम भैया? 3 कॉलम लगेगा, और यहां लिख दो अमाउंट। ठीक है, डिटेल्स डिटेल्स अमाउंट, और थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनाना, और थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट बनाना, बड़ा वाला फॉर्मेट बनाना थोड़ा। ठीक है, चलिए आइए आइए देखिए, सबसे पहले क्या रहेगा इसका? सबसे पहले बताइए, सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले इस फॉर्मेट में क्या आएगा? बेसिक सैलरी। लिखिए बेसिक पे, बेसिक पे दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो बेसिक पे ही लिखेंगे। बेसिक पे कितना दिया हुआ है सर? बेसिक पे दिया हुआ है 16,500 पर मंथ, तो 16,500 का इंटू 12। अरे पर मंथ दिया हुआ ना, तो इंटू 12 लेना है ना हम लोग को। कितना कितना आएगा बताओ? 1,98,000। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलते रहना, ठीक है, कि सारा का सारा नंबर बोलते रहना। अरे तुम किया ना, किया है ना तुम, बोलते रहना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है बताओ? नेक्स्ट है बोनस। बोनस क्या बोला था? बोनस बोला था 1 मंथ का सैलरी, 1 मंथ का जो बेसिक पे है वही है, तो 16,500। 1 मंथ का बेसिक पे कितना है? 16,500। इसके बाद देखिए, इसके बाद इनकैशमेंट, ये ले लीजिए, इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव, इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव, ये कितना दिया हुआ है बताइए? 20,000, 20,000। इतना हो गया, इतना हो गया। अब अलाउंसेस का अलग एक सेक्शन बनाइए, अलाउंसेस का अलग एक सेक्शन बनाइए, जहां पे सारे के सारे अलाउंसेस हम लोग को लिखने हैं, जितने भी अलाउंसेस दिए हुए हैं सब लिखने हैं यहाँ पे। ओके, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले डियरनेस अलाउंस आएगा। डियरनेस अलाउंस कितना बोला है? डीए का मतलब क्या है? डियरनेस अलाउंस। आप लोग फुल फॉर्म यूज करना। ओके, डियरनेस अलाउंस है 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे, बेसिक पे कितना है? 1,98,000। कितना आएगा बोलो? अमाउंट बताए, अमाउंट, अमाउंट कितना? 39,600। ओके, तो ये 39,600 आएगा। ओके, इसके बाद देखिए एचआरए का कंप्यूटेशन करेंगे, एचआरए का, हाउस रेंट अलाउंस का कंप्यूटेशन करेंगे, हाउस रेंट अलाउंस का।
हाउस रेंट अलाउंस में हम लोग तीन चीज देखते हैं। हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया हुआ है बताइए? 9600। तो लिख दीजिए, इस फर्स्ट वाले कॉलम में लिखिएगा, इस फर्स्ट वाले कॉलम में हम लोग तीन चीज देखते हैं। लिखिए, लेस लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग तीन चीज का लोअर देखते हैं, हम लोग तीन चीज का लोअर देखते हैं। सबसे पहले लिखिए इधर, सबसे पहले ये बताइए, मेट्रो सिटी है या नॉन मेट्रो सिटी है? रानाघाट मेट्रो सिटी है या नॉन मेट्रो सिटी है? सर नॉन मेट्रो सिटी, रानाघाट कोई मेट्रो सिटी नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट में लिखिए 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ व्हाट? सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। ये बताइए सैलरी कितना है? सैलरी, सैलरी कितना है? 1,98,000 प्लस डियरनेस अलाउंस कितना है? ये 39,600। अगर कमीशन रहता तो कमीशन को भी ऐड करते। सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस। इसको ऐड कीजिए फटाफट से, जल्दी ऐड कीजिए। 1,98,000 ऐड करो भाई, मजाक मत करो, ऐड करो। 1,98,000 प्लस 39,600 इंटू उसका 40%, उसका 40%, इसको ऐड करके उसका 40%, ऐड करके 40% निकालिए, कितना निकलेगा बताइए? 2,37,600, 2,37,600 का 40%, 9540, 95,040 आपका यहां पे आएगा दोस्तों, 95,040, 95,040। ओके, सबसे पहला वाला तो निकल गया। दूसरा वाला, दूसरा वाला क्या रहता है बताइए? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, लिखिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट कितना मिला? एक्चुअल अमाउंट 9600, ठीक है। इसके बाद अब थर्ड में लिखिए, अब थर्ड में क्या देखते हैं? थर्ड में क्या देखते हैं? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब थर्ड में हम लोग देखते हैं रेंट पेड माइनस वो 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना बताइए? बोल रहा है कि रानाघाट में रहता है, रानाघाट में 1,000 करके रेंट लगता है, 1,000 हर महीने करके रेंट लगता है। तो 1,000 हर महीने रेंट लगता है, तो साल का कितना होगा? साल का 12,000 होगा। ओके, इसके बाद ये बताइए 10% ऑफ सैलरी कितना होगा? 10% ऑफ सैलरी कितना निकाले थे? सैलरी, सैलरी का टोटल कितना निकाले थे? 2,37,600। बेसिक और डियरनेस अलाउंस को जोड़ो ना भाई, 2,37,600। इसका ये 10% कितना निकलेगा? इसका 10% सर 23,760, 23,760, 23,760। अब बताइए इसका कुछ आंसर निकलेगा सर? अब बोलोगे नेगेटिव में निकलेगा, मैं बोलूंगा नहीं भैया टैक्स है ये, टैक्स में नेगेटिव वेगेटिव में नहीं निकलता। अगर रेंट पेड छोटा है और 10% सैलरी बड़ा है तो सीधा नील आएगा, नील। क्या आएगा? नील। क्या आएगा? नील। लेंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं, नील आएगा, नील। ओके, नील आएगा। माइनस वाइनस में नहीं आता है, नील आता है सीधा, नील, नील। अरे माइनस में आके क्या करेगा? नील आएगा सीधा, नील, ठीक है। ये बताइए इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? सर सबसे छोटा तो है 9600। नहीं, सबसे छोटा है नील, नील को भी लेना है, नील को भी कंसिडर करना है। सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? नील है, तो नील को बाहर निकालिए, नील को बाहर निकालिए। ओके, तो यानी बाहर कितना निकला बताइए? एक्चुअल में बाहर कितना निकला? 9600, 9600 और नील 9600 बाहर निकला। क्लियर है? समझे आप? इतना 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 आप समझे? इसके बाद लिखिए मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस लिखिए, जल्दी लिखिए। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल, फुली टैक्सेबल, कोई भी एग्जाम्पशन नहीं। मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल, ठीक है। 200 दिया हुआ ना, 200 इंटू 12। एक्चुअल एक्सपेंडिचर ये वो कुछ नहीं लेना है, 200, 200 इंटू 12, बात खत्म। 200 इंटू 12 कितना बताइए? 2400। एक्चुअल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, वो सब नहीं लेना है। ओके, इसके बाद क्या दिया हुआ देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ये भी फुली टैक्सेबल, सिर्फ ब्लाइंड और डीफ पर्सन को मिलता है एग्जेम्पशन। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस फुली टैक्सेबल कितना है? 500 दिया हुआ ना, 500 इंटू 12, 500 इंटू 12 फुली टैक्सेबल।
कितना है बताइए? 6,000। 6,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है? एजुकेशन अलाउंसेस फॉर 2 चिल्ड्रन। एजुकेशन अलाउंसेस फॉर 2 चिल्ड्रन, इस पे एग्जाम्शन है। एजुकेशन अलाउंसेस फॉर 2 चिल्ड्रन। एजुकेशन अलाउंसेस फॉर 2 चिल्ड्रन कितना दिया हुआ है बताइए? 400 दिया हुआ है। 400 इंटू 12, 400 इंटू 12, इस पे एग्जाम्शन है। कितना है? 400 इंटू 12 कीजिए फटाफट से, कितना? 4800। ठीक है, इस पे एग्जाम्शन है। ये बताइए एजुकेशन अलाउंसेस पर हाईएस्ट एग्जाम्शन कितना मिलता है? 100 रुपया करके, 100 रुपया करके ये पर चाइल्ड, 100 रुपया करके पर चाइल्ड। एग्जाम्शन कितना? 100 रुपया करके पर चाइल्ड। लिखिए एग्जाम्प्टेड, एग्जाम्प्टेड 100 रुपया करके पर चाइल्ड, यानी 100 रुपीज करके। उसके अगर 2 बच्चे हैं तो 100 × 2, और हम लोग पूरा साल के लिए निकालेंगे तो 100 × 2 × 12 ऐसे करके निकालिए। 100 × 2 × 12 कितना बताइए? 2400 का निकलेगा। बाहर कीजिए इसको, कितना निकलेगा बताइए? 2400। ठीक है, अब लिखिए हॉस्टल अलाउंसेस, हॉस्टल अलाउंसेस। नेक्स्ट लिखिए हॉस्टल अलाउंसेस फॉर 1 चाइल्ड। हॉस्टल अलाउंसेस फॉर 1 चाइल्ड दिया हुआ ना, एक बच्चे के लिए दिया है ना हॉस्टल अलाउंसेस। जी बिल्कुल। अमाउंट कितना दिया हुआ है? बोल रहा है 500 करके मिलता था। 500 करके अगर 12 महीना मिलेगा, कितना मिलेगा बताइए? 6,000 मिलेगा। 6,000, 6,000 मिलेगा। लेस कीजिए एग्जाम्शन। एग्जाम्शन कितना है बताइए? एग्जाम्शन है 300 का। हॉस्टल अलाउंसेस आपको 300 का मिलता है। हॉस्टल अलाउंसेस 300 इंटू एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए ना, एक बच्चे के लिए इंटू 12 कीजिए फटाफट से। हॉस्टल अलाउंसेस आपको 3 बच्चे, एक बच्चे के लिए मिलता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 300। 300 कितना निकलेगा बताइए? 3600। आंसर कितना आएगा बताइए? 2400 का आएगा। 2400 का आएगा। ओके, क्लियर है इतना? तो अलाउंसेस वाला हम लोग ने क्लियर कर दिया। अलाउंसेस वाला जब क्लियर कर दोगे, अलाउंसेस वाला जब क्लियर कर दोगे तो एक बार टोटल कर देना, एक बार टोटल कर दो। अलाउंसेस का टोटल जो निकाले थे उसका बताओ तो कितना? अलाउंसेस का टोटल, अलाउंसेस वाला जब हो जाएगा तब उसको टोटल करके बाहर कर दोगे। ठीक है, 62,400। शाबाश। चलिए, अब हम लोग प्रोविडेंट फंड पे आते हैं। अब हम लोग प्रोविडेंट फंड पे आते हैं। लिखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय का तो लेता ही नहीं है, एम्प्लॉय का तो लेता ही नहीं है, एम्प्लॉय को तो इग्नोर करते हैं। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो एम्प्लॉय का तो मतलब इग्नोर करते हैं ना, एम्प्लॉय तो ऑलरेडी पे कर चुका। ठीक है, तो एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करता है? 2000 12 महीना, 2000 इंटू 12 कितना हो गया? 24,000। लेस कीजिए एग्जाम्शन, लेस कीजिए एग्जाम्शन। एग्जाम्शन कितना है? एग्जाम्शन है 12% ऑफ सैलरी। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता तो एग्जाम्शन क्या है? 12% ऑफ सैलरी। और सैलरी कितना कितना है बताइए? सैलरी एक तो था बेसिक पे 1,98,000, दूसरा है बेटा 1,98,000, और दूसरा डियरनेस अलाउंस है 39,600। इसका 12% कीजिए फटाफट से। बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का 12% कीजिए। 2,37,000, इसका मतलब 2,37,000 इंटू 12%, 28,440। 28,440 लीजिए इधर, 28,440 यानी फुली एग्जाम्प्ट। फुली एग्जाम्प्ट। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया 24,000, लेकिन एग्जाम्शन मिल रहा है 28,000, यानी पूरा का पूरा फुली एग्जाम्प्ट। भाई टैक्स नहीं लगेगा, मुबारक हो, निल। बाहर कितना जाएगा? निल। बाहर कितना जाएगा? निल। नहीं लगेगा, मुबारक हो। चलिए आइए, अब ये बताइए एम्प्लॉय को क्या इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ता है? मैं बोलूंगा जी हाँ, एम्प्लॉय को देना पड़ता है ना। मिस्टर डी को इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड पे टैक्स देना पड़ेगा ना जी, लेकिन उस पे एग्जाम्शन है कितने का? 9.5% का। लिखिए इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड एट द रेट ऑफ 15%, एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, लेस कीजिए। अच्छा इंटरेस्ट कितना है बताइए?
ये कितना दिया हुआ है? 3,000। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड कितना दिया हुआ है? 3,000। ओके, आपको 3,000 दिया हुआ है। लेस कीजिए एग्जाम्शन, एग्जाम्शन अप टू 9.5%, एग्जाम्शन अप टू 9.5%। 9.5% तक एग्जाम्शन है भाई। तो निकाले कैसे इसको? निकाले कैसे सर? निकालने का टेक्निक है, देखिए इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड का अमाउंट कितना है भैया? भैया ये 3,000 है। डिवाइड बाई इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड का परसेंटेज कितना है? 15% है। और एग्जेम्प्टेड अप टू कितना है? 9.5%। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं एग्जेम्पशन वाला अमाउंट, ठीक है। इसका अमाउंट कितना है? पहले अमाउंट बिठा दोगे, डिवाइडेड बाई इसका परसेंटेज बिठा दोगे, मतलब 3,000 डिवाइड बाई 15% इंटू 9.5%, इंटू 9.5%। इस तरीके से निकालोगे। निकालो कितना? 1900। ये बताओ कितना निकलेगा बाहर? कितना निकलेगा बाहर? 1100 बाहर निकलेगा, 1100 बाहर निकलेगा, 1100। तो इस वाले स्टेज को भी आप बाहर निकालो, इस वाले स्टेज को भी बाहर निकालो फटाफट से, जल्दी इस वाले स्टेज को भी बाहर निकालो। 1100, ठीक है, 1100। चलिए, हो गया। चलिए, अब एक काम कीजिए, टोटल कीजिए तो बाहर को। बाहर में जितना भी आइटम है, जितना भी आइटम बाहर बाहर में लिखे हैं, जितना भी आइटम एकदम बाहर के कॉलम में लिखे हैं, सबको आप टोटल कीजिए, सबको सबको टोटल कीजिए। कितना? 1,98,000, 16,500, 20,000, 62,400, 1,100। उसके बाद यहां पे क्या है? 2,98,000। कितना? 2,98,000। चलिए, तो ये क्या है बेटा? ये आपका, ये है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। ये क्या है? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। ये आपका है ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। इसमें आप लेस कीजिए अब डिडक्शन, लेस कीजिए डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन। अब डिडक्शन में क्या क्या लेस होता है? सबसे पहले तो भैया प्रोफेशनल टैक्स। अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉई पे करता है, एम्प्लॉई मिस्टर डी डी पे किया है तो वो लेस होगा। प्रोफेशनल टैक्स मिस्टर डी पे किया है, एम्प्लॉई पे किया है तो वो लेस होगा। प्रोफेशनल टैक्स कितने का प्रोफेशनल टैक्स है बताइए? 1,600 का। और दूसरा है स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये कितने का है सर? ये है 50,000 का, ये है 50,000 का। इसको टोटल करके बाहर कर दो, 51,600। इसको लेस कर दो और आपका आ जाएगा नेट सैलरी, नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा, नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा। इसको लेस करके बाहर कर दो, कितना आंसर निकलेगा? 2,46,400। ये क्या है बेटा? ये आपका नेट टैक्सेबल सैलरी है। आसान है, नेट टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सम, नेक्स्ट वाला सम, क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए। अब हम लोग पेंशन का एक वैरायटी करते हैं, पेंशन वाला वैरायटी। आपको पेंशन वाला वैरायटी सिखाए थे ना, पेंशन वाला वैरायटी करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। श्री पी मित्रा इज एंटाइटल टू ए पेंशन ऑफ 6,000 पर मंथ। मतलब श्री पी मित्रा को 6,000 पर मंथ का पेंशन मिल रहा था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2023। 1 सितंबर से मिल रहा था उसको, ठीक है, ओके। ही कम्यूटेड 60% ऑफ द पेंशन। वो बोला कि 60% पेंशन, वो क्या बोला सुनो, वो बोला 60% पेंशन हमें हमें एकदम लमसम दे दो। 60% पेंशन हमें लमसम दे दो, हमें लमसम दे दो। 60% पेंशन हमें लमसम दे दो। हम लोगों को मंथली मंथली नहीं चाहिए, मंथली नहीं चाहिए। तो वो क्या किया, वो 60% पेंशन को कम्यूट करा लिया और वो 3 लाख रुपए रिसीव किया। वो 3 लाख रुपया रिसीव किया, ठीक है। वो कब कब 1 जनवरी 2024 को। 6,000 रुपया उसको मिलता था पर मंथ, लेकिन वो 60% जो पेंशन है ना, उसको वो कम्यूट करा लिया। बोला कि हमें एक साथ 60% दे दो और बाकी का 40% मंथली मंथली चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी का 40% हमको महीने महीने में देते रहना, लेकिन एक बार में हमको 60% पेंशन दे दो, जो कि उनको 3 लाख रुपए मिला। और अब हम लोग को टैक्सेबल पेंशन इसका निकालना है, टैक्सेबल पेंशन इनका निकालना है। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, मंथली वाला जो पेंशन रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा, और मंथली वाला अगर नहीं रहेगा तो उस पर एग्जाम्पशन रहेगा, है ना जी। चलिए आइए लिखिए, देखिए कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल पेंशन ऑफ श्री पी मित्रा, सी प्री मित्रा। एक पर्टिकुलर, एक डिटेल्स, एक अमाउंट, फटाफट से बनाइए, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट लिखिए, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। क्लियर है। सबसे पहले लिखिए अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन लिखिए, अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड पेंशन मतलब मंथली पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब क्या सर, मंथली 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 पेंशन, मंथली पेंशन। ओके, तो बेटा 6,000 करके उसको मिल रहा था, 6,000 करके पर मंथ उसको मिल रहा था, 1 सितंबर से मिल रहा था 1 जनवरी तक। बिकॉज 1 जनवरी से तो वो 60% ऑफ द पेंशन है, उसको तो कम्यूट करा लिया था। ठीक है, यानी सबसे पहले आप ये समझिए कि 6,000 जो मिल रहा था वो कब से कब तक मिल रहा था, 1 सितंबर से लेके उसको 31 दिसंबर तक मिला है। यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के लिए उसको 6,000 करके मिला है, 4 महीने के लिए उसको 6,000 करके मिला है, 4 महीने के लिए उसको 6,000 करके मिला है। लिखिए 6,000 पर 4 मंथ, यानी ये जो 6,000 है उसको 4 महीने के लिए मिला है, कितना, 24,000। बाकी जनवरी से उसने क्या किया, 60% ऑफ द पेंशन कम्यूट करा लिया, यानी 40% करके ही मिलेगा। तो 6,000 का 40% क्या होता है बताइए ना। अरे 60% पेंशन वो लेके चला गया, तो अब तो उसको 40% वाला ही हिस्सा मिलेगा ना। अब 6,000 में से वो 60% वाला हिस्सा लेके चला गया, एक ही बार में लमसम लेके चला गया, तो उसको 40% ही मिलेगा ना बेटा, 40% ही मिलेगा ना। कितना मिलेगा बताओ, अब महीने महीने में उसको कितना मिलेगा, 6,000 का 40% करोगे तो कितना है, 2,400। अब उसको महीने महीने में 2,400 करके मिलेगा, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी अगले 3 महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए उसको 2,400 करके मिलेगा, 2,400 करके अगले 3 महीने के लिए उसको 2,400 करके मिलेगा। ठीक है, देखिए 2,400 इंटू 3 मंथ, 3 मंथ्स कितना है बताओ, 7,200, 7,200। तो बेटा इस पे तो पूरा का पूरा ही टैक्स लगेगा। ये जो अनकम्यूटेड पेंशन है, ये जो मंथली पेंशन है, इस पे तो पूरा का पूरा ही टैक्स लगेगा, हमने तो आपको सिखाया था। यानी 31,200 पे पूरा का पूरा टैक्स आपका लगने वाला है। क्लियर है। चलिए बात करते हैं कम्यूटेड पेंशन। अब सर कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या आता है सर, कम्यूटेड पेंशन का मतलब बोला लमसम पेंशन, लमसम पेंशन। बात करते हैं लमसम पेंशन, लमसम पेंशन। ठीक है, एक काम कीजिए, आपको तो समझाने के लिए लिखे थे ना कम्यूटेड पेंशन, ऐसे लिख दीजिए कम्यूटेड पेंशन। ठीक है, ये बताइए कम्यूटेड पेंशन कितना मिला है, लमसम पेंशन जो लेके गया है वो कितना मिला है, कितना मिला है सर, कितना मिला है, वो 3 लाख मिला है उसको, 3 लाख, 3 लाख मिला है, 3 लाख मिला है उसको। ठीक है, लेस एग्जाम्शन, लेस एग्जाम्शन। एग्जाम्शन क्या है, 1/3 ऑफ पेंशन। एग्जाम्शन क्या है, वन थर्ड ऑफ टोटल पेंशन, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। एग्जाम्शन कितना मिलेगा, 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। ये बताइए आप, ये जो 3 लाख है, ये 3 लाख टोटल पेंशन है कि इसका 60% हिस्सा है। अब बोलो ये 3 लाख क्या टोटल पेंशन है या इसका 60% हिस्सा है। भैया ये तो 60% हिस्सा है, आपको तो 100% हिस्सा निकालना है। ये 3 लाख तो इसका सिर्फ 60% हिस्सा है, लेकिन एग्जाम्शन तो मिलेगा 1/3 ऑफ टोटल पेंशन पे, एग्जाम्शन तो मिलेगा 1/3 ऑफ टोटल पेंशन पे। तो आइए निकालते हैं एक बार, निकालते हैं एक बार। लिखिए वर्किंग नोट में लिखिए, वर्किंग नोट में लिखिए, ये तो 60% है, हम लोग को 100% वैल्यू निकालना है ना, हमको तो 100% वैल्यू निकालना है। लिखिए, लिखिए ये कम्यूटेड अमाउंट,
लिखिए कम्यूटेड अमाउंट फॉर 60% पेंशन। ये बताइए 60% पेंशन का अमाउंट कितना था भैया? 3 लाख। तो 100% का अमाउंट कितना रहेगा? 100% का अमाउंट 5 लाख। अगर 60% 3 लाख है तो 100% कितना रहेगा? 5 लाख। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है ना? 60% बोला है, अगर 3 लाख है तो 100% कितना रहेगा? 5 लाख, है ना? 5 लाख। तो 100% पेंशन कितना है? 5 लाख। चलिए आइए, तो 1/3 ऑफ व्हाट? 1/3 ऑफ 5 लाख। 1/3 ऑफ 5 लाख कितना निकलेगा बताइए? 1/3 ऑफ 5 लाख कितना निकलेगा? जल्दी कीजिए। अच्छा, ग्रेचुइटी रिसीव किया था ना, या ग्रेचुइटी नहीं रिसीव किया था? सॉरी दोस्तों, ग्रेचुइटी रिसीव नहीं किया था इसने। ग्रेचुइटी रिसीव नहीं किया था, सॉरी, ग्रेचुइटी रिसीव नहीं किया था। अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं करता है, सुनिए, अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं करता है तो 1/2 ऑफ टोटल पेंशन है वो। 1/2 ऑफ टोटल पेंशन, हाफ ऑफ टोटल पेंशन। मेरे को लगा ग्रेचुइटी रिसीव किया है। सो सॉरी दोस्तों, हमने रूल सिखाया था ना, अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं किया है तो 1/2 ऑफ टोटल पेंशन, लेकिन ग्रेचुइटी रिसीव किया है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन। ओके, 1/2 ऑफ टोटल पेंशन कितना बताइए? 2.5 लाख। 2.5 लाख का एग्जामेशन मिला है, 2.5 लाख का एग्जामेशन मिला है। बाहर कितना जाएगा? टैक्सेबल कितना है? 50,000। 50,000 टैक्सेबल है। ये बताइए टोटल टैक्सेबल कितना है? टोटल टैक्सेबल कितना है? 31,200 और 50,000 को ऐड कर दो, 81,200। ठीक है, समझे? हमसे बस यही मिस्टेक हो गया था कि एग्जामिशन में हम लोग 1/3 ले लिए थे। हमको लगा था ग्रेचुइटी वो रिसीव कर रहा है, ग्रेचुइटी वो नहीं रिसीव कर रहा है। ठीक है, ग्रेचुइटी अगर वो नहीं रिसीव करता तो एग्जामिशन 1/2 ऑफ टोटल पेंशन ही मिलता है। अगर ग्रेचुइटी रिसीव करता है तो 1/3 ऑफ टोटल पेंशन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। मिस्टर एस सरकार फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024। यहां पे हम लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। बेसिक सैलरी दिया हुआ है 5,000 पर मंथ। डियरनेस अलाउंस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी, नहीं लेंगे। नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी दिया हुआ है तो लेंगे नहीं, लेना नहीं है, फिर लेना नहीं है। ओके, डियरनेस अलाउंस बोल रहा है कि सैलरी का पार्ट नहीं है तो मत लेना, इसको मत लेना, इग्नोर करना सीधा। हाउस रेंट अलाउंस बोला 1500 पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस हम लोग को बोला 1500 पर मंथ। ओके, इसके बाद बोनस बोला 500। इसके बाद कमीशन बोला है एट द रेट ऑफ 1% ऑफ टर्नओवर एज टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सैलरी का जो कंप्यूटेशन होता है ना, सैलरी का जो कंप्यूटेशन होता है ना, उसमें हम लोग क्या लेते हैं? बेसिक लेते हैं। अगर डीए लेना होता है तो डीए भी लेते हैं, और कमीशन लेना होता है तो कमीशन भी लेते हैं। ठीक है, तो कमीशन इसका मतलब लेना पड़ेगा, कमीशन लेना पड़ेगा। सैलरी को कंप्यूटेशन करने के समय में हम लोगों को ये जो कमीशन है उसको लेना पड़ेगा। इसके बाद बोला हुआ है कि टर्नओवर जो है वो 5 लाख है। कितना है ये टर्नओवर जो है वो? कितना है? 5 लाख है। ठीक है, सो 5 लाख का 1% निकालना है। और वो रहता कहां पे है? वो रहता है कोलकाता में। वो रहता है कोलकाता में। पेइंग ए रेंट ऑफ 1500 होगा यहाँ पे, 1500। अरे यहाँ पे टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दिया था, 21,500 नहीं होगा, यहाँ पे 1500 होगा। 1500 पर मंथ, 21,500 नहीं होगा, यहाँ पे 1500 होगा, 1500। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को हाउस रेंट अलाउंस निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ HRA, हाउस रेंट अलाउंस निकालेंगे। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस निकालेंगे। आइए 2 कॉलम बना लीजिए फटाफट से। लिखिए सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। हाउस रेंट अलाउंस रिसीव कितना बताइए? कितना है बताइए? अरे 1500 करके अगर तुमको 12 महीना में मिल रहा है तो कितना मिल रहा है बताओ ना? 18,000 मिल रहा है ना। 1500 करके अगर 12 महीना का मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 18,000 मिल रहा है। लेस कीजिए, एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। हम लोग को लोअर देखना है, लोअर देखना है हम लोग को। ठीक है, किस किस चीज का लोअर देखना है सर? हम लोग को 3 चीज का लोअर देखना है। सबसे पहले लिखिए, मेट्रो सिटी में रहता है ना, मेट्रो सिटी में रहता है, यानी कि 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ व्हाट? सैलरी। 50% ऑफ सैलरी। और सैलरी कैसे कैलकुलेट करें सर? बेसिक लेना है
डियरनेस अलाउंस नहीं लेना है बिकॉज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी बोला है। बेसिक लेना है सबसे पहले। बेसिक कितना है? बेसिक कितना है? बेसिक है 60,000 और कमीशन लेना है। सो 5 लाख का 1% कितना होता है? 5,000। 5 लाख का 1% कितना होता है? सो कमीशन क्या बोला है? 5 लाख है और 1% लेना है कमीशन, यानी 5 लाख का 1% कितना होता है? 5,000 होता है बेटा, समझो ना आप लोग। 65,000, 65,000 का 50% करो, 65,000 का 50% करो जल्दी से, कितना निकलेगा बताओ? 32,500, 32,500। दूसरा दूसरा कंडीशन देखते हैं, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। लीजिए एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअली कितना अमाउंट रिसीव किया? 18,000, 18,000। और तीसरा देखते हैं रेंट पेड, रेंट पेड माइनस, रेंट पेड माइनस वो 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना है बताओ? रेंट कितना पे हो रहा है? 18,000 और 10% ऑफ सैलरी कितना है? 65,000 का 10% कितना होता है? 6,500। ठीक है, कितना निकलेगा बताओ? 11,500, 11,500। छोटा कौन सा है इन तीनों में से? छोटा कौन सा है? छोटा, लोअर ऑफ द फॉलोइंग है ना, छोटा कौन सा है इन तीनों में से? सर ये वाला, इसको बाहर करो। 11,500 लेस करो, कितना निकलेगा? 6,500 निकलेगा, 6,500 निकलेगा। ये आपका क्या है? टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। ये क्या है आपका? टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है मिस्टर घोष एन एम्प्लॉय कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, यानी वो पोगा एम्प्लॉय, वो क्या है? पोगा एम्प्लॉय, पोगा एम्प्लॉय, याद है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस? ओके। रिटायर कब हुआ था? 30th नवंबर 2023, रिटायर हुआ था 30th नवंबर 2023। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही वाज ड्रॉइंग 20,000 पर मंथ एज ए बेसिक सैलरी, मतलब उनका जो सैलरी था वो 20,000 पर मंथ था। लेटेस्ट सैलरी कितना था? 20,000 पर मंथ। ही इज एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस 15% ऑफ बेसिक सैलरी, तो उनको डियरनेस अलाउंस भी मिलता था 15% ऑफ द बेसिक सैलरी। ओके। He joined the service on April 1, 2006. He joined the service on April 1, 2006. तो अप्रैल से उन्होंने ज्वाइन किया सर्विस। ऑन रिटायरमेंट ही वॉज पेड 2,80,000 एज ग्रेचुइटी, मतलब रिटायरमेंट के वक्त में 2,80,000 ग्रेचुइटी में उन्होंने हासिल किया। ओके, सो कंप्यूट द अमाउंट ऑफ चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। सबसे पहले तो ये निकालते हैं उनका सर्विस कितने साल का था, 2023 से लेके 2006। अरे माइनस करो तो रे, माइनस करो ना, कितना साल का सर्विस था देखते हैं एक बार। 2023 ना, 2023 से लेके 2023 से लेके 2006, ठीक है 17, और यहाँ पे तो 7-8 मंथ हो ही गया है, 18 साल। उन्होंने 18 साल का वो सर्विस कंप्लीट किया, उन्होंने 18 इयर्स का सर्विस कंप्लीट किया। ठीक है, अब तुम लोग काउंट कर लेना, 18 इयर्स का सर्विस उन्होंने कंप्लीट किया। ओके, बिकॉज यहां पे देखो, यहां पे एंडिंग है, यहां पे 31 नवंबर 2023 को ये लोग रिटायरी हो रहा है और अप्रैल 1, 2006 से ज्वाइन किया है, यानी 17 साल 7 मंथ या 8 मंथ हुआ होगा, 17 साल 7 मंथ या 8 मंथ हुआ होगा, इसीलिए हम लोग ने 18 साल पकड़ लिया। 17 इयर्स 8 मंथ अगर होता है, 9 मंथ अगर होता है तो राउंड ऑफ करके 18 पकड़ लेते हैं ना, तो 18 पकड़ा है। ठीक है, ओके चलिए आइए फटाफट से देखिए। देखिए तो ये पोगा एम्प्लॉय है, सबसे पहले लिखिए ही कंप्लीटेड द सर्विस ऑफ 18 इयर्स। फिर दूसरा वाला पॉइंट में देखिए, ही इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, इस तरीके से लिखना पड़ता है पहले, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट।
ग्रेचुइटी एक्ट। सैलरी कैलकुलेट करते हैं, सैलरी, सैलरी पर मंथ कितना है सैलरी बताइए। सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं? सैलरी कैलकुलेट करते हैं बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए। ये बताइए बेसिक कितना है इनका? बेसिक, बेसिक है 20,000, 20,000। और डीए कितना बोला है? डीए बोला 15% ऑफ बेसिक, 15% ऑफ बेसिक, यानी 20,000 का 15%, 20,000 का 15% कितना? 3,000। 20,000 का 15% कितना? 3,000। ठीक है, यानी कितना है सर? ये 23,000 है। ओके, यानी ये कितना है? 23,000 है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग सम्स का, आइए सम्स करवाते हैं। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल ग्रेचुइटी ऑफ, नाम क्या था इसका? मिस्टर घोष। फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025, इसका कैलकुलेट कैसे करें सर? ये दिखाते हैं कैलकुलेट कैसे करें। लिखिए, दो ठो कॉलम बनाइए। सबसे पहले लिखिए ग्रेचुइटी रिसीव्ड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रेचुइटी रिसीव्ड। ये बताइए सर कि ग्रेचुइटी कितना रिसीव किया है? अब आप बोलो ना, ग्रेचुइटी कितना रिसीव किया? 2,80,000, 2,80,000। ओके, लेस कीजिए लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला, सबसे पहला क्या था? 15/26, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ, इंटू सैलरी पर मंथ, इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, अरे पोगा एम्प्लॉय का यही था ना, 15/26 इंटू सैलरी पर मंथ इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कितना कितना निकलेगा बताइए? 15/26, सैलरी कितना था? सैलरी, सैलरी पर मंथ कितना था? सैलरी पर मंथ था 23,000, अभी अभी निकाले। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है? 18। निकाल रहे, निकाल, निकालना आता है ना? कैलकुलेटर है ना सामने में, निकालो। अच्छा, हम तब तक दूसरा दूसरा लिखते हैं। अच्छा, दूसरा क्या था? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा क्या था? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना था? 2,80,000। और तीसरा क्या था बताइए? मैक्सिमम ऑफ, मैक्सिमम ऑफ 20 लाख, मिनिमम ऑफ 20 लाख। ठीक है, अच्छा अप टू लिख दीजिए, अप टू 20 लाख, अप टू 20 लाख, 20 लाख तक का सिर्फ। ठीक है, 20 लाख तक का सिर्फ। देखिए 20 लाख। ठीक है, इसका कितना आया था? फर्स्ट वाले का कितना आया बताओ ना? फर्स्ट वाले का कितना आया? ला 2,38,446, 846। सो 2,38,846, 846। अब इनमें से लोअर कौन सा है बताइए? कौन सा लोअर है सर? फर्स्ट वाला सर, ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला। 2,38,846 लोअर फर्स्ट वाला है। और घटा दीजिए, घटा दीजिए, घटा दीजिए, दोनों को घटा दीजिए। 41,154। चलिए, हो गया ना? ये क्या है आपका? इसको 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 आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे टैक्सेबल ग्रेचुइटी। इसको क्या बोलोगे? टैक्सेबल ग्रेचुइटी। ठीक है, मक्खन ना भाई, मक्खन ना। क्लियर है ना? चलो आ जाओ नेक्स्ट सम। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए फटाफट से। और क्वेश्चन नंबर 12 को जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। मिस्टर सेन, एन अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2023-2024। हम लोगों को यहाँ पे नेट सैलरी दिया हुआ है। ओ माय गॉड, नेट सैलरी मतलब सब कुछ काट कूट के दिया हुआ है, सब कुछ काट कूट के दिया हुआ है। हम लोग को तो ग्रॉस सैलरी से मतलब होता है। नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस
एंड ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एंड पी टैक्स। सब कुछ डिडक्ट करके हम लोगों को नेट सैलरी दिया हुआ है। सब कुछ डिडक्ट करके हम लोगों को नेट सैलरी दिया हुआ है। कुछ नहीं भाई, ये टीडीएस को ऐड कर देना, ओन कंट्रीब्यूशन ऑफ आरपीएफ को ऐड कर देना और पी टैक्स को ऐड कर देना इसमें, ठीक है। आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगा, आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगा। ऐड कर देना सबको, सब कुछ लेस करके दिया हुआ है ना, सबको ऐड कर देना, वापस से ऐड बैक कर देना, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद यहां पे बोला है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हम लोग को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोला हुआ है, टीडीएस बोला हुआ है यहाँ पे। ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ भी हम लोग को बोला हुआ है, पी टैक्स भी हम लोग को बोला हुआ है, ओके। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बोला हुआ है हम लोग को, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। तो इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट पे टैक्स देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, बताओ। एग्जामिशन कितने का मिलता है? 9.5% का मिलता है, ओके। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जो है, इस पे एम्प्लॉयर को कितना परसेंट टैक्स देना पड़ता है सर? 12%, 12%, ठीक है। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, ओके। हाउस रेंट अलाउंस यहां पे दिया हुआ है 48,000 का। रेंट पेड कितना है? 50,000 का, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रन, कितने तक को, कितना चिल्ड्रन को एग्जामिशन मिलेगा भैया? 2 बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों को, सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चों को एग्जामिशन मिलेगा। इसके बाद ए सर्वेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर हिम, ये फुली टैक्सेबल है। अगर कोई एम्प्लॉयर सर्वेंट देता है, सर्वेंट प्रोवाइड करता है, उसको फुली टैक्सेबल बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद बोला हुआ द कंपनी पेड 1,000 पर मंथ एज अ सैलरी ऑफ द सर्वेंट, फुली टैक्सेबल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। अब हम लोगों को यहां पे बोला हुआ है कि हम लोगों को कंप्यूट करने के लिए, हम लोगों को कंप्यूट करने के लिए बोला हुआ है सैलरी। चलिए आइए करते हैं। देखिए फॉर्मेट 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 बनाइए, फॉर्मेट बनाइए फटाफट से। लिखिए कंप्यूटेशन, लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, ऑफ टैक्सेबल सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर सेन, ऑफ मिस्टर सेन फॉर द, ऑफ मिस्टर सेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ठीक है। ये निकालिए फटाफट से, ओके। आइए सबसे पहले देखिए फॉर्मेट बनाइए। आपको 3 कॉलम बनाना है। कितना कितना कॉलम? आप 3 कॉलम बनाओगे, ठीक है। आपको बार बार बोल के रखें कि सैलरी के लिए आप 3 कॉलम बनाओगे, 3 तो कॉलम, 1, 2 और 3, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखोगे बताओ? फर्स्ट में हम लोग सैलरी लिखते हैं, बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी लिखते हैं, लिखिए बेसिक सैलरी। फर्स्ट में आप लोग लिखिए यहां पे बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी। लेकिन सर यहां पे तो बेसिक सैलरी हम लोग को दिया नहीं हुआ है, यहां पे तो हम लोग को नेट अमाउंट देके रखा है, आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ एंड पी टैक्स। तो इन सबको क्या करना है? इन सबको हम लोग को ऐड बैक कर देना है, ऐड करना है, ठीक है। लेस करके दिया हुआ है ना, हम लोग को ऐड कर देना है। ये बताइए कितना दिया हुआ है अमाउंट? अमाउंट कितना दिया हुआ है सर? 2,50,000 दिया हुआ है, 2,50,000 दिया हुआ है, ठीक है। ये बताइए ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना था? ये था 39,000, ऐड कर दीजिए इसको। ये बताइए ये बताइए टीडीएस कितना था? टीडीएस सर टीडीएस था 9,200, ऐड कर दीजिए इसको। पी टैक्स कितना था? पी टैक्स प्रोफेशनल टैक्स कितना था? प्रोफेशनल टैक्स था 1,800, ऐड कर दीजिए इसको। तो ये बोला है ना कि सैलरी से हम लोग डिडक्ट कर दिए गलती से, नेट सैलरी ले लिए, तो ग्रॉस सैलरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। डिडक्ट कर दिए तो ऐड कर दो, बात खत्म। कितना निकलेगा बताइए? कितना निकलेगा बताइए? आपका यहां पे निकलेगा 3 लाख, ठीक है। आपका क्या निकलेगा यहां पे? 3 लाख, 3 लाख क्या निकलेगा यहां पे? 3 लाख निकलेगा, ठीक है। अब लिखिए अलाउंसेस, हेडिंग दीजिए अलाउंसेस, अलाउंसेस। सबसे पहला अलाउंसेस क्या है बताइए? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, लिखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। कितना दिया हुआ है? ये दिया कितना हुआ है? दिया कितना हुआ है? ये आपका 36,000 दिया हुआ है, 36,000, ठीक है। लेस कीजिए एग्जामिशन, लेस आप करोगे एग्जामिशन, लेस करोगे एग्जामिशन,
लेस करोगे एग्जामिशन, यानी 2 बच्चों के लिए है ना, सिर्फ 2 बच्चों के लिए है ना, 2 बच्चों के लिए है 100 करके, 100 करके 2 बच्चों के लिए है और 12 महीने के लिए है कितना, 2400। बाहर करो, बाहर करके अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ, अमाउंट 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 कितना है ये, अमाउंट है ये, अमाउंट है आपका वो 33,600, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हाउस रेंट अलाउंसेस। देखिए हाउस रेंट अलाउंसेस, एच आर ए रिसीव्ड, लिखिए एच आर ए रिसीव्ड, एच आर ए रिसीव्ड कितना है, 48,000, 48,000। लेस कीजिए लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लेस कीजिए लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, 50% ऑफ बेसिक सैलरी, बिकॉज कोलकाता में घर है ना, 50% ऑफ बेसिक सैलरी लीजिए, 50% ऑफ बेसिक सैलरी। आपको 3 चीज यहां पे देखना पड़ता है, 3 चीज यहां पे देखना पड़ता है। सबसे पहले 50% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी, बेसिक बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ है बताइए, बेसिक सैलरी कितना दिया हुआ है, जल्दी बोलिए, कितना निकाले थे, 3 लाख निकाले थे ना, अरे 3 लाख निकाले थे ना, 3 लाख, यानी 3 लाख का 50% कितना है, 3 लाख का 50% कितना है, 1.5 लाख, निकल गया आराम से। सेकंड का निकालिए, सेकंड का क्या निकलेगा, सेकंड का निकलेगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है, कितना एक्चुअली रिसीव किया आप। अच्छा इसको अंदर वाले कॉलम में लिखिए, तो इसको अंदर वाले कॉलम में लिखिए, 1,50,000, एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है, 48,000, ठीक है। अब थर्ड वाला लिखिए, अब थर्ड वाला लिखिए, रेंट पेड, रेंट पेड माइनस वो 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे किए बताइए, रेंट कितना पे किए, रेंट किए सर 50,000, और सैलरी कितना था, सैलरी था 3 लाख, और 3 लाख का 10% कितना होता है भैया, 30,000 होता है, तो 50,000 माइनस 30,000 कीजिए, कितना निकलेगा, 20,000 निकलेगा। सबसे छोटा कौन सा है इसमें से, सबसे छोटा कौन सा है बताओ, सबसे छोटा है 20,000, तो 20,000 को बाहर करो, 20,000 को बाहर करो, और अब लेस करो, 48,000 से 20,000 को लेस करो, कितना निकलेगा, यहां पे आपका निकलेगा 28,000, ठीक है, क्लियर है। और कोई अलाउंसेस दिया हुआ है क्वेश्चन में, और कोई अलाउंसेस दिया हुआ है, देखिए फटाफट से अलाउंसेस देखिए, अलाउंसेस, अलाउंसेस दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, नहीं दिया हुआ है, तो एक काम कीजिए, बाहर कर दीजिए, सीधा सा बात है, बाहर कर दीजिए, इसको टोटल करके बाहर कर दीजिए, इसको टोटल करके बाहर कर दीजिए, कितना निकलेगा बताइए, 61,600। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ये परक्यूजिट्स का, किसके बारे में बात करेंगे, परक्यूजिट्स के बारे में बात करेंगे, परक्यूजिट्स के बारे में, परक्यूजिट्स के बारे में बात करेंगे, 17 क्लॉज 2, ठीक है। अब ये बताइए क्या क्या परक्यूजिट्स है, सबसे पहले है सर्वेंट फैसिलिटी, इसको डायरेक्ट बार, फुली टैक्सेबल, सर्वेंट फैसिलिटी फुली टैक्सेबल, कितना है सर्वेंट फैसिलिटी, 12,000, फुली टैक्सेबल है, ठीक है। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम फुली टैक्सेबल, पेड, ये कितना है, ये है आपका वो 10,000, और ये परक्यूजिट्स का भी हमारा जो है खत्म हो जाएगा, हो चुका, कितना है 22,000। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड का करेंगे, ठीक है, प्रोविडेंट फंड का करेंगे। सबसे पहले लिखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कितना कितना दिया हुआ बताइए, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉयर ने एकदम 39,000 कंट्रीब्यूट किया है, लिखिए 39,000, 39,000 लिखिए, ठीक है। लेस कीजिए, लेस कीजिए 12% ऑफ सैलरी, ये तो एग्जाम्शन है ना, 12% ऑफ सैलरी, ये क्या है, एग्जाम्शन है 12% ऑफ सैलरी, तो सैलरी का 12% कितना निकलेगा बताइए, 3 लाख का 12%, 3 लाख का 12% कितना, 36,000, 36,000,
कितना निकलेगा? 3,000 निकलेगा। क्लियर है? समझे? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोविडेंट फंड को कैलकुलेट करेंगे। आइए, देखिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अच्छा लिखिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। इस पे कितना परसेंट का एग्जाम्शन मिलता है? 9.5% का। 9.5% का इंटरेस्ट कितना है बताइए? इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट है भैया 10% पर एनम का, तो 9.5% का एग्जाम्शन मिलता है आपको। तो लिखिए एग्जाम्शन लेस एग्जाम्शन अप टू 9.5%। तो इसका कैसे करके निकलेगा? सबसे पहले इसका पूरा टोटल अमाउंट बताइए, टोटल अमाउंट इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ का टोटल अमाउंट बताइए। 12,000, 12,000 है ना। अब देखिए, वापस से सिखा रहा हूं। एग्जाम्शन जब भी आपको निकालना पड़े, एग्जाम्शन अप टू 9.5%, आप क्या कीजिएगा? एक्चुअल अमाउंट पहले लीजिएगा। एक्चुअल अमाउंट कितना है सर? ये है 12,000। डिवाइड बाई ये परसेंटेज लीजिएगा। ये परसेंटेज कितना है सर? ये है आपका वो 10%। ठीक है, सो 12,000 डिवाइड बाई 10% इंटू 9.5%। क्लियर है? इस तरीके से लिया जाता है, इस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो 12,000 डिवाइड बाय 10% इंटू 9.5%। ठीक है, कितना निकलेगा बताइए? कितना निकलेगा? जल्दी बोल भाई। 11,400, 11,400 निकलेगा। 11,400। ठीक है, लेस कीजिए इसको। 600, 600 लेस कीजिए, और पूरा का पूरा टोटल कीजिए। पूरा का पूरा टोटल जितना भी है सबको टोटल कीजिए, सबको टोटल जितना भी है पूरा का पूरा टोटल कीजिए भाई। टोटल टोटल टोटल, अब टोटल करके बता। जितना भी किए सबको टोटल कीजिए। 3,87,200। ये क्या आपका? ये ग्रॉस की टैक्सेबल सैलरी है, ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। हम लोगों को नेट टैक्सेबल सैलरी तक पहुंचना है। ये ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी है, हम लोगों को नेट टैक्सेबल सैलरी तक पहुंचना है। क्या करना पड़ेगा सर? लेस करना पड़ेगा डिडक्शन, डिडक्शन। ठीक है, देखिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन लीजिए। सबसे पहले लिखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है बताइए? स्टैंडर्ड डिडक्शन हमेशा 50,000 रहेगा। 50,000 कितना रहेगा? 50,000, 50,000। फिर 16(3) प्रोफेशनल टैक्स लीजिए। प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स कितना रहेगा? प्रोफेशनल टैक्स कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉई पे कर रहा है ना। एम्प्लॉयर अगर पे करता है तो परक्यूजिट्स में आएगा, एम्प्लॉई अगर पे करता है तो वो इधर आएगा, डिडक्शन में आएगा। ठीक है, नौकर पे करता है तो वो लास्ट में आएगा। अगर मालिक पे करता है, एम्प्लॉयर अगर पे करता है, एम्प्लॉयर अगर पे करता है तो वो परक्यूजिट्स में आएगा। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो परक्यूजिट्स में आएगा, और अगर एम्प्लॉय पे करता है तो वो लेस होगा, डिडक्शन होगा। डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(3). ठीक है, क्लियर है? तो प्रोफेशनल टैक्स बताइए कितना है? प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ 1,800। चलिए लेस कीजिए इसको, लेस करके आंसर बताइए, फाइनल आंसर जल्दी बताइए थोड़ा सा। ठीक है, इसका आएगा 3,35,400। एम आई राइट? 3,35,400। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके ना? एक बार चेक कर लेता हूं, वेट कीजिए, एक बार चेक कर लेता हूं। मेरे को शक हो रहा है इस पे, मेरे को इस छोड़े पे शक हो रहा है कि गलत गलत कैलकुलेशन किया है इसने। 3,87,200 लेस 50,000 लेस 1,800। अरे वाह, सही है भाई, सही है, सही है, सही है, सही है, एकदम सही है। चलिए, ये है टैक्सेबल सैलरी,
ये आपका क्या है, ये टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। ओके, चलिए एक लास्ट सम करेंगे, उसके बाद हम लोग सैलरी को वाइंड अप कर देंगे, उसके बाद हम लोग सैलरी को खत्म कर देंगे भाई, उसके बाद कोई सम नहीं, उसके बाद खत्म कर देंगे बस, लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए, मास्टर सम करवा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सब कोई क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे, मास्टर सम करवाएंगे, मास्टर सम, एकदम मास्टर वाला सम, ठीक है। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए। मिस रॉय जॉइंट एएमसी लिमिटेड ऑन 1 अगस्त 2020 एंड फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे बेसिक सैलरी दिया हुआ है 15,000 पर मंथ, ओके। डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है 4,000 पर मंथ, ओके। मेडिकल अलाउंस दिया हुआ है 2,000 पर मंथ, ओके। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया हुआ है 500 पर मंथ, ओहो 500 पर मंथ। एंड सी हैज वन चाइल्ड, एक ही बच्चा है उसका, एक ही बच्चा है उसका, ठीक है। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस दिया हुआ है 2,000 पर मंथ। सी पेड रेंट ऑफ 3,000 पर मंथ। और ये हाउस इन कोलकाता, कोलकाता में घर है, कोलकाता में घर है यानी मेट्रो सिटी में घर है, यानी 50% से आएगा, 50% से आएगा। इसके बाद हर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 13% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, यानी 13% ऑफ द बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है। और इंटरेस्ट जो क्रेडिट होता है वो 16% क्रेडिट होता है, जो कि है 4800, ठीक है। यानी कि यहां पे उसका जो बॉस का जो कंट्रीब्यूशन पे जो टैक्स लगेगा वो 12% ऑफ द सैलरी लगेगा। और इंटरेस्ट जो हमको मिला है उस पे 9.5% तक का एग्जेम्पशन मिलेगा, 9.5% तक का एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोला है, सी इज प्रोवाइडेड विद ए मोटर कार ऑफ 1.6 लीटर, यानी 1600 सीसी से भी ज्यादा का कार है, 1600 सीसी से भी ज्यादा का कार है, ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर अलॉन्ग विद द ड्राइवर। उसको एम्प्लॉयर ओन करता है और ड्राइवर के साथ ओन करता है। तो अगर एम्प्लॉयर ओन करता है तो टैक्स भी एम्प्लॉयर भरेगा 1800, और उसके साथ अगर ड्राइवर है तो 900, ठीक है। एम्प्लॉयर अगर ओन करता है 1600 सीसी से ज्यादा का गाड़ी तो 1800 का टैक्स लगेगा, 1800 का टैक्स लगेगा, 1800 का टैक्स लगेगा, और साथ साथ ड्राइवर भी रख रहा है तो 900 एक्स्ट्रा, 900 एक्स्ट्रा, 900 एक्स्ट्रा। द फैसिलिटी इज यूज्ड फॉर बोथ ऑफिशियल एंड मतलब कि प्राइवेट पर्पस। एंटायर एक्सपेंसेस, यहां पे क्या बोला है, सारा का सारा एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर बोन करता है, सारा का सारा खर्चा एम्प्लॉयर चलाता है, यानी कि एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, एम्प्लॉय को कोई भी टैक्स यहां पे नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बोला है सी इज प्रोवाइडेड विद स्वीपर एंड डोमेस्टिक सर्वेंट एट अ सैलरी ऑफ 300 पर मंथ एंड 600 पर मंथ। उसका जो मालिक है, उसका मालिक स्वीपर को भी रखा है और डोमेस्टिक सर्वेंट को भी रखा है, ठीक है। यानी कि ये फुली टैक्सेबल है। ये क्या है, फुली टैक्सेबल। आपके घर में अगर नौकर चाकर रख दे रहे हैं आपका मालिक, इस पे पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकम टैक्स ऑफ 3,000 एंड प्रोफेशनल टैक्स ऑफ 1,200 आर डिडक्टेड फ्रॉम आवर सैलरी, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये प्रोफेशनल टैक्स भर रही है, प्रोफेशनल टैक्स अगर ये भरती है तो वो डिडक्शन से लेस होगा, वो लास्ट में डिडक्शन से लेस होगा। इनकम टैक्स अगर वो भरती है, सुनो सुनो सुनो, अगर वो प्रोफेशनल टैक्स भरती है तो वो डिडक्शन से लेस होगा, इनकम टैक्स तो यहां पे आएगा ही नहीं। हर पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 5,000 पेड बाय द एम्प्लॉयर, उसका जो मालिक है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरता है। कैसा मालिक है पता नहीं, कितना अच्छा मालिक है, इतना अच्छा मालिक हम लोग को भी मिले, सब कुछ तो दे दे रहा है, डोमेस्टिक सर्वेंट दे दे रहा है, स्वीपर दे दे रहा है, पर्सनल इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दे रहा है, क्या मालिक है उसका, वाह। मिस रॉय तो एकदम गजब लकी है। इसके बाद देखो यहां पे हम लोग को बोला है कि कंप्यूट हर सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025। चलिए आइए, चलिए आइए करते हैं अभी इसको, फॉर्मेट बनाइए जी, फटाफट से फॉर्मेट बनाइए, ये सम बड़ा है, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। देखिए देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस रॉय नाम था ना, मिस रॉय, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, ठीक है। यहां पे आप 3 कॉलम बनाइए, अमाउंट का 3 कॉलम। सैलरी में हमेशा याद रखिएगा 3 ठो कॉलम बनता है, 3 ठो कॉलम, सैलरी में 3 कॉलम बनता है। और जिस फॉर्मेट में सिखा रहे हैं उसी फॉर्मेट में कीजिएगा एग्जामिनेशन में, तो ज्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस है, ठीक है।
वरना 2 कॉलम 1 कॉलम बना लोगे तो वो पछताओगे बहुत। चलिए और थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट बना लेता हूं, क्या पता काम में आए। फर्स्ट में क्या आएगा बताइए? फर्स्ट में आएगा बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी व्हाट सर? बेसिक सैलरी। तो लिखिए यहां पे पर्टिकुलर्स, अमाउंट 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 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब डिटेल्स 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 अमाउंट भी लिख सकते हो, अमाउंट 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 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सबसे पहले लिखो बेसिक। बेसिक सैलरी कितना है? बेसिक सैलरी है 1,80,000, लिखो 1,80,000। ओके, इसके बाद और तो कुछ नहीं है ना, बोनस वोनस, सीधा लिखो अलावेंसेस। अलावेंसेस का हेडिंग दीजिए, इसमें लीजिए, इसमें सबसे पहले लीजिए डीए। डीए ये कितना है बताइए? ये कितना बोला हुआ है? डीए बोला 4,000 पर मंथ। 4,000 पर मंथ मतलब 48,000, 48,000। डीए कितना है? 48,000, लीजिए 48,000। और क्या दिया हुआ है? मेडिकल अलावेंसेस, मेडिकल अलावेंसेस ये कितना दिया हुआ है? 24,000, ठीक है। इसके बाद हाउस रेंट अलावेंसेस का लीजिए, हाउस रेंट अलावेंसेस। हाउस रेंट अलावेंसेस कितना बोला हुआ है? 24,000। लेस कीजिए लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लेस लोअर ऑफ द फॉलोइंग, लोअर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, लोअर ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले क्या लेते हैं बताइए? उसका घर कहां पे था? कोलकाता में था, तो 50% ऑफ सैलरी, 50% ऑफ सैलरी। और सैलरी क्या है बताइए सर? सैलरी कितना है? सैलरी कैसे कैलकुलेट करें सर? 1,80,000, 1,80,000 प्लस डीए का कितना है? डीए 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 कितना है? 48,000, ठीक है। तो 1,80,000 प्लस 48,000 कीजिए फटाफट से। 1,80,000 प्लस 48,000, इसका 50%, यानी 2,04,000, 2,04,000। क्या नहीं है? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, फोन से कैलकुलेशन अच्छा नहीं होता ना। 2,28,000 का 50% 2,28,000 का 50%, 1,14,000 होगा था। 1,14,000 होगा यहाँ पे, 1,14,000, 1,14,000। चलिए अब बी में क्या आएगा सर? बी में बताइए। ए में तो आ गया 50% ऑफ सैलरी, बी में क्या आएगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है बताइए? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है 24,000। सी में क्या आएगा बोलिए? सी में आएगा रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट कितना पे कर रहा है बताओ? रेंट कितना पे कर रहे हैं? रेंट यहां पे 3,000 पर मंथ, यानी 3,000 इंटू 12 करो ना, 3,000 इंटू 12 कितना आता है? 12, 36,000 रेंट पे कर रहे हैं ना, 36,000, 36,000 रेंट पे कर रहे हैं। तो 36,000 माइनस वो 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी कितना है आपका? सैलरी सैलरी है 2,28,000, 2,28,000। तो 36,000, इसका मतलब 36,000 माइनस 22,800, कीजिए फटाफट से। 36,000 माइनस 22,800, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। एंड सो सॉरी गाइस, ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट को आप भीतर के कॉलम में लिखिए, ये अमाउंट को आप भीतर के कॉलम में लिखिए। 1,14,000 भीतर के कॉलम में आएगा, 1,14,000, यहाँ 28,000, यहाँ 28,000, अंदर के कॉलम में लिखिए, अंदर के कॉलम में 28,000। और 36,000 माइनस 22,800 कितना? बोलो, जल्दी बोलो। कितना? वो 13,200। हाँ तो आएगा यहाँ पे वो 13,200। अब सबसे छोटा जो है, छोटा कौन सा है इसमें से? इसमें से सबसे छोटा कौन सा है वो बाहर निकलेगा। छोटा कौन सा है सर?
छोटा है 13,200, वो बाहर निकल गया। ठीक है, अब इसको एक काम कीजिए, इसको आप घटाइए इधर, 24,000 से लेस कीजिए, 24,000 से लेस कीजिए और घटाइए, कितना निकलेगा? 24,000 से लेस कीजिए, 24,000 से लेस कीजिए, वो 10,800 निकलेगा, 10,800 निकलेगा। चलिए आगे, आगे कौन सा अलाउंसेस के बारे में दिया हुआ है? आगे कौन सा अलाउंसेस के बारे में दिया हुआ है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। देखिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस फॉर वन चाइल्ड, फॉर वन चाइल्ड बोला हुआ था ना, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस के लिए उसको 500 रुपया पर महीना मिल रहा था, 500 रुपया पर महीना, मतलब कि 6,000 मिल रहा था। अगर 500 रुपया इंटू 12 करोगे तो कितना मिलेगा? 6,000। लेस कीजिए एग्जाम्शन, लेस कीजिए एग्जाम्शन, एग्जाम्शन कितना मिलेगा उसको? एग्जाम्शन मिलेगा 100 इंटू 12, क्योंकि एक ही तो बच्चा था, एक ही बच्चा के ऊपर एग्जाम्शन लिया था। 1200 बाहर कितना जाएगा बताइए? 4,800 है ना। अलाउंसेस वाला खत्म हो गया कि अलाउंसेस वाला और भी है? बताओ, खत्म? तो इसको बाहर करो, ऐड करके बाहर करो, ऐड करके जितना भी अलाउंसेस है ऐड करके बाहर करो, ऐड करके बाहर करो। 48,000, 24,000, ये 10,800, 4,800 ऐड करके बाहर कीजिए जल्दी से। $87,600। चलिए ऐड करके बाहर, ओके। इसके बाद क्या आएगा सर? इसके बाद आएगा परक्यूजिट्स, इसके बाद आएगा परक्यूजिट्स। देखिए परक्यूजिट्स, इसके बाद हेडिंग दीजिए परक्यूजिट्स। परक्यूजिट्स में सबसे पहले मोटर कार फैसिलिटी लीजिए, मोटर कार फैसिलिटी। मोटर कार फैसिलिटी में सारा का सारा एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है, एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है बेटा, तो एम्प्लॉयर को टैक्स भरना पड़ेगा। कितना सर? 1600 सीसी से ज्यादा का गाड़ी है, 1.6 सीसी से ज्यादा का गाड़ी है, मतलब 1600 सीसी से ज्यादा का गाड़ी है, 1600 सीसी से ज्यादा का गाड़ी है, तो एम्प्लॉयर को 1800 का तो भैया टैक्स लगेगा। साथ ही साथ वो ड्राइवर भी रखा है तो 900 एक्स्ट्रा रखेगा। अगर वो ड्राइवर भी रखता है, ड्राइवर भी रखता है तो 900 उसको एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, तो 1800 प्लस 900 इंटू 12 कीजिए और निकालिए फटाफट से, कितना निकलेगा बताइए? 1800 प्लस 900 इंटू 12 निकलेगा बताइए? 32,400, 32,400, 32,400। इसके बाद नेक्स्ट स्वीपर फैसिलिटी। स्वीपर फैसिलिटी फुली टैक्सेबल होता है, लिखिए स्वीपर फैसिलिटी। स्वीपर फैसिलिटी अगर रहता है ना तो वो फुली टैक्सेबल रहता है, फुली टैक्सेबल। कितना है स्वीपर फैसिलिटी भैया? 300 इंटू 12 यानी 3600, 3600, 3600 क्या है? फुली टैक्सेबल। इसके बाद और क्या दिया हुआ है? डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड किया गया है, डोमेस्टिक सर्वेंट, ये भी फुली टैक्सेबल रहता है। डोमेस्टिक सर्वेंट, डोमेस्टिक सर्वेंट भी फुली टैक्सेबल रहता है, यानी 600 इंटू 12 कितना बताइए? 7,200। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी ये भी फुली टैक्सेबल रहता है, फुली टैक्सेबल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी कितना है सर? ये 5,000 का। ओके, तो ये सब सारा चीज आपका ये परक्यूजिट्स में आता है, परक्यूजिट्स में आता है। ओके, ऐड कीजिए, ऐड करके बाहर निकालिए, ऐड करके बाहर निकालिए। ये परक्यूजिट्स वाला हेड भी हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग प्रोविडेंट फंड वाला हेड में जाएंगे, प्रोविडेंट फंड वाला हेड में 48,200, 48,200। चलिए अब यहां लिखिए एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, टू प्रोविडेंट फंड। ये बताइए बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस कितना था? बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 12% निकालना पड़ेगा। बेसिक सैलरी कितना था? बोलिए 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 जल्दी बोलिए। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस कितना था? 2,28,000 था ना, 2,28,000, 2,28,000 का 13% बोला है, 2,28,000 का 13%। यहां पे हम लोग को बोला है कि एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया इतना, 2,28,000 का 13%, 13% यानी 29,640, 29,640 लिखिए। लेस कीजिए एग्जाम्शन, एग्जाम्ट
एग्जेम्प्ट अप टू 12%, इसका 12% एग्जेम्प्ट कर दीजिए। अब सैलरी, ठीक है, सैलरी का 12% एग्जेम्प्ट कर दीजिए। 2,28,000 इंटू 12%, 27,360, 27,360 लिखिए, 27,360 लेस कीजिए फटाफट से, लेस लेस करके बाहर कितना आएगा? 2,280, ठीक है। अब एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन हो गया। अब इंटरेस्ट पे 9.5% का ना, इंटरेस्ट पे कितना लगता है? 9.5% का। लिखिए, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट पे कितना लगता है बताइए? इंटरेस्ट पे 9.5% का, तो इंटरेस्ट कितना है? 4,800 लेस कीजिए एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%, एग्जेम्प्ट अप टू 9.5%। सर कैसे निकाले इसका? निकाले कैसे सर इसका? अमाउंट पहले देखिए, अमाउंट कितना है? अमाउंट कितना है? 4,800। ये बताइए प्रोविडेंट फंड का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? प्रोविडेंट फंड का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 16 इंटू कर दीजिए 9.5, ठीक है, इससे आपका निकल जाएगा आराम से 2,850, ठीक है। लेस कीजिए, लेस कीजिए और बाहर कीजिए, लेस करिए और बाहर कीजिए फटाफट से। 1,950, 1,950, ठीक है जी, 1,950। अब एक काम कीजिए, ये जो प्रोविडेंट फंड वाला सेक्शन है इसको भी ऐड करके बाहर कीजिए। 2,280 प्लस 1,950, 2,280 प्लस 1,950, 4,230, 4,230 बाहर कीजिए, 4,230। चलिए, बाहर करने के बाद अब ऐड कीजिए, अब जितना भी टोटल है उसको ऐड कीजिए फटाफट से। अब जितना भी टोटल किए हैं उसको ऐड कीजिए। सबसे पहले क्या था? 1,80,000, 1,80,000। दूसरा, दूसरा बताइए, 87,600, 87,600। इसके बाद 48,200, 48,200, ठीक है। इसके बाद 42,30, यानी 3,20,030। यानी कितना है सर? ये 3,20,030 है, 3,20,030, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? इस प्यार को क्या नाम दे? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। इसको आप नाम दोगे सर ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। व्हाट सर? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, ठीक है। अब इससे आप लेस करोगे डिडक्शंस, इससे आप लेस करोगे डिडक्शन, डिडक्शन आप लेस करोगे, इससे डिडक्शन लेस करो, डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 16A, अंडर सेक्शन 16A। ये क्या है सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है बताओ? स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000। और फिर लिखो अंडर सेक्शन 16(3). स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद क्या आता है? प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स भी पे किया ना, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स। इंप्लॉय अगर पे करेगा तो डिडक्शन में आएगा, एम्प्लॉयर पे करेगा तो वो परक्विजिट्स में आएगा। बार बार बोल रहे हैं आपको, ठीक है। ये है 1,200, इन दोनों को लेस कीजिए इससे। 3,20,030 माइनस 50,000 माइनस 1,200, 2,68,830, 2,68,830, 2,68,830। ये क्या है? टैक्सेबल सैलरी। ये आपका क्या है? ये है टैक्सेबल सैलरी। सो गाइस, हम लोग ने सैलरी का बहुत एग्जॉस्टिव, बहुत ही अच्छा वन शॉट किया है। पूरा का पूरा सैलरी हम लोग ने क्लियर कर दिया। सारा का सारा सम्स देख रहे हो, एक ही जैसा दिख रहा है, बिकॉज आपके कंसेप्ट क्लियर है। आपके कंसेप्ट क्लियर है इसलिए सारे के सारे सम्स एक ही जैसा दिख रहा है। प्लीज दोस्तों एक कमेंट जरूर करना आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। प्लीज एक लाइक जरूर करना, एक शेयर जरूर करना, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है, हाउस प्रॉपर्टी का भी आएगा, कैपिटल गेन का भी आएगा।
अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हो, कितना कमेंट कर रहे हो, कितना लाइक कर रहे हो, कितना शेयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वन शॉट में। थैंक यू।